यूपी में एक बड़ा चुनाव होने जा रहा है। मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि मऊ में चुनाव कौन लड़ेगा। समाजवादी पार्टी से कौन लड़ेगा? तय तो है कि अंसारी परिवार से ही कोई लड़ेगा, पर अंसारी परिवार से कौन, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। बकरीद के दिन अंसारी परिवार की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें तय होगा कि अब जब अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है तो उनके बदले कौन ताल ठोकेगा। सबसे बड़ी खींचतान तो सामने है, यानी एनडीए से कौन चुनाव लड़ेगा। क्या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेगा या फिर बीजेपी। हाल के दिनों में देखा गया है कि बीजेपी ने सहयोगी दल वाली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और चुनाव भी जीत लिया। तो फॉर्मूला क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। आज इसी पर विस्तार से बात। सबसे पहली बात कि 7 तारीख को बकरीद है और पूरा अंसारी परिवार उस दिन जुट रहा है और उसी दिन यह फैसला होने की खबर आ रही है कि परिवार से कौन चुनाव लड़ेगा। मऊ विधानसभा सीट तो एक तरीके से मुख्तार अंसारी की सीट मानी जाती थी। एक बात और बताते चलें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी का बहुत पुराना रिश्ता नाता रहा है और वो भी 36 का। एक दौर था जब मुख्तार अंसारी का दबदबा होता था, सरकार समाजवादी पार्टी की हो या फिर बीएसपी की हो। लेकिन फिर वक्त बदला, हालात बदले, यूपी की राजनीति बदली और मुख्तार अंसारी धीरे धीरे हाशिए पर चले जाते रहे और जब से यूपी के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ और फिर जेल में उनकी मौत भी हो गई। हालांकि अंसारी परिवार से अफजाल अंसारी जो अब परिवार के मुखिया हैं, हालांकि मुखिया तो सिबकतुल्ला अंसारी हैं जो सबसे बड़े भाई हैं, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से देखें तो अफजाल अंसारी ही सब कुछ देखते हैं। वो अभी लोकसभा के सांसद हैं, हालांकि उनकी सांसदी पर भी ग्रहण लग गया था। इसके अलावा मुन्नू अंसारी जो हैं सिबकतुल्ला अंसारी के बेटे, वो भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं मऊ से। मऊ को लेकर 1996 से यहां से लगातार मुख्तार अंसारी चुनाव जीतते रहे, कभी निर्दलीय, कभी बहुजन समाज पार्टी से, या फिर कभी उन्होंने जो पार्टी बनाई थी कौमी एकता दल, जिसका बाद में समाजवादी पार्टी में विलय करा दिया गया, उस कौमी एकता दल से भी वो विधायक चुने गए। इस बार यानी 2017 तक वो लगातार मुख्तार अंसारी ही विधायक चुने जाते रहे। 2022 में उनके बेटे अब्बास अंसारी विधायक बने पहली बार और अपने बड़बोलेपन के कारण उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई, क्योंकि अदालत ने, एमपीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुना दी। ये सब बातें आपको पता है। कहानी में जूस ये है कि भाई अंसारी परिवार से कौन लड़ेगा। भाई अब्बास अंसारी तो चुनाव लड़ नहीं सकते, तो विकल्प क्या बचता है? सिबकतुल्ला अंसारी बुजुर्ग हो गए हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजनीति में भी अब उनकी कह रहे हैं कि अब मेरा बेटा आ गया है तो अब मैं क्या करूं, तो वो चले गए। चर्चा इस बात को थी कि अफजाल अंसारी के परिवार से उनकी बिटिया पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी सक्रिय थी, खूब जबरदस्त चुनाव प्रचार किया। तो क्या मऊ की सीट पर उनकी दावेदारी हो सकती है, या फिर अब्बास अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी, वो भी एक्टिव है, वो भी इलाके में लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, पॉलिटिक्स में वो भी एक्टिव हैं। तो क्या उमर अंसारी का दावेदारी बनती है? तय तो अफजाल अंसारी को करना है। और चूंकि बकरीद एक त्यौहार है, उस दिन सब लोग परिवार के जुट रहे हैं, जो मुझे बताया गया है, जानकारी मिली है। अफजाल अंसारी भी पहुंच गए हैं, तो सब लोग मिल बैठ के शायद उस दिन फैसला कर लें कि परिवार से कौन लड़ेगा। हो सकता है कि इसकी आधिकारिक घोषणा बाद में हो, क्योंकि उस परिवार की बैठक से जो मैसेज निकलेगा, जिस नाम पर मुहर लगेगी, जिस नाम को तय किया जाएगा, वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बता दिया जाएगा और एक तरीके से वही समाजवादी पार्टी की तरफ से अंसारी परिवार का एक सदस्य चुनाव लड़ेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार प्रयोग हो सकता है। प्रयोग मतलब अंसारी परिवार किसी और को चुनाव लड़ा सकता है, लेकिन मेरी अपनी जानकारी और समझ कह रही है कि नहीं, अंसारी परिवार ही वहां से चुनाव लड़ेगा। हालांकि राजनीति में किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। हो सकता है कोई एक नया चेहरा भी सामने आ जाए, लेकिन 1996 से मऊ सीट जो है वो एक तरीके से अंसारी परिवार के पास रही है। अब बात सामने
ये तो समाजवादी पार्टी की बात हो गई। अब सामने कौन, क्या चुनाव बीजेपी लड़ेगी या फिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसके विधायक थे अब्बास अंसारी। आपको बताते चलें कि जब साल 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ तब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ थे, जिनको लोग पियर का चचा कहते हैं, और तब वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने चले थे। ऐसा हुआ नहीं, फिर उनका मन बदल गया और फिर वो चले आए बीजेपी में। तो राजभर जी की जो पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने ये सीट उनके लिए छोड़ दी थी और अब्बास अंसारी उनके विधायक चुन लिए गए। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ तो चले आए, लेकिन अब्बास अंसारी तो नहीं आए बीजेपी के साथ। ये बात अलग है कि ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अब्बास अंसारी उन्हीं की पार्टी के विधायक है, लेकिन कभी दिखा नहीं, कभी ऐसा लगा नहीं। और ये कहकर उन्होंने दावेदारी ठोक दी कि भले ही हमने पाला बदल लिया, लेकिन ये सीट मेरी है और मुझे ही वहां से चुनाव लड़वाने की, जिसको भी उनकी पार्टी के खाते में ये सीट जानी चाहिए। मामला इतना आसान नहीं लगता है। ये बात अलग है कि ये बार बार कहा जाता रहा है कि ओम प्रकाश राजभर और मुख्तार अंसारी के अच्छे रिश्ते रहे हैं, यानी कि परिवार के दोनों के अच्छे रिश्ते रहे। ये बात जो भी जैसी भी हो, लेकिन राजनीति में ये बात कही जाती रही है। बीजेपी और खास तौर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी सूरत में ये सीट अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि जो खेल रामपुर में हुआ, जिस रामपुर को आजम खान के लिए जाना जाता था और जहां उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने बड़ा उलटफेर कर दिया, आजम खान जिस रामपुर के लिए जाने जाते थे, उसी रामपुर में समाजवादी पार्टी हार गई। ये चमत्कार था। एक और चमत्कार हुआ कुंदर की विधानसभा सीट पर बीते दिनों जब उपचुनाव हुआ, जहां करीब 65% मुसलमान हैं, वहां बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया, तो वहां भी खेला हुआ। तो चाहेगी बीजेपी, खास तौर से योगी आदित्यनाथ और उनके और मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार की अदावत के किस्से आप सब ने सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो आखिर ये गोल्डन चांस योगी आदित्यनाथ अपने हाथ से कैसे जाने देना चाहेंगे। इसीलिए पूरी ताकत लगाएगी बीजेपी कि हम कोई समझौता नहीं करना चाहेंगे। बीजेपी का उम्मीदवार ही वहां से चुनाव लड़े और चुनाव जीत कर दिखाए, क्योंकि बीजेपी के जो सिंबल है ना, कमल, लोगों में क्या है कि उनकी छड़ी है निशान, चुनाव निशान है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का। ये कहा जा रहा है कि चूंकि कमल को बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, ओम प्रकाश राजभर कुछ और बात कहते हैं, कहें कि वो चूंकि वो इलाका उनका है, राजभर वोटरों के दबदबे वाला इलाका है। हालांकि इस सीट पर मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है, और इसीलिए मुझे याद आता है कि 1991 में बीजेपी ने अपने मुस्लिम नेता मुख्तार अब्बास नकवी, जो बाद में केंद्र में मंत्री भी हुए, उनको टिकट दिया था, ये सोच कर कि मुसलमान को हम दे रहे हैं तो मुसलमान बीजेपी को वोट कर देंगे, शायद चुनाव जीत जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आज तक नहीं हो पाया वहाँ पर। पिछली बार वहाँ से अशोक सिंह बीजेपी से चुनाव लड़े थे, अब्बास अंसारी करीब 38,000 वोटों से चुनाव जीते थे। ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं अरुण राजभर, वो तो उल्टे ही आरोप लगाते हैं कि जो अशोक सिंह हैं उनकी अंसारी परिवार से साठगांठ है। तो क्या बीजेपी लड़ेगी चुनाव या फिर ओम प्रकाश राजभर? एक और बीजेपी के सहयोगी दल है निषाद पार्टी, उसके अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद कहते हैं, हालांकि जब उनकी अपनी बारी आती तो वो दावा कुछ और ठोक देते हैं। उनका एक बयान भी वायरल हो रहा है आजकल कि बीजेपी को देखिए लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। वो ये डरा रहे हैं कि अगर उनको महत्व नहीं दिया गया तो क्या होगा। लेकिन वो एक इशारा भी कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के लिए कि ओम प्रकाश राजभर को ये सीट, उन्होंने इशारों में कहा कि अगर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है तो दे देनी चाहिए। मतलब वो भी एक तीर से कई निशाने साधने में जुटे हैं संजय निषाद। वो सलाह दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को कि अगर बीजेपी चाहती तो भाई दे दीजिए आप। लेकिन क्या इतना बड़ा दिल करेंगे ओम प्रकाश राजभर? हालांकि ओम प्रकाश राजभर के बारे में कहा जाता है कि वो चिराग पासवान की तरह ही बड़े हार्ड बार्गेन मास्टर हैं। वो इस तरीके से अपने को प्रोजेक्ट करते हैं कि उनको लेन देन में अच्छा मिल जाता है। क्या उनका ये दांव इस बार चलेगा या फिर योगी आदित्यनाथ हर हाल में इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को उतार कर पहली बार बीजेपी को चुनाव जिताकर एक और चमत्कार करने की फिराक में है?
राजनीति में अभी फैसले होने बाकी हैं, अभी तो चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ। लेकिन आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि क्या अगर यहां बीजेपी लड़ती है और सामने अंसारी परिवार होता है, तो क्या कुंदरकी और रामपुर की तरह इस मऊ विधानसभा सीट पर भी चमत्कार हो सकता है? अब जब मुख्तार अंसारी नहीं है, अंसारी परिवार का वो दबदबा भी नहीं है, तो क्या अंसारी परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में आता है तो इस सीट पर अंसारी परिवार का वर्चस्व बचा और बना रहेगा? इन दो सवालों के साथ छोड़े जा रहा हूं, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।